मेरे प्यारे छात्रों, अब हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे, जिसमें कह रहा है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो हमें दिया हुआ है भुजाओं, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो कह रहा है कि और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज, यानी कि और इसकी एक भुजा ये 13 सेंटीमीटर है। इस समकोण त्रिभुज के वो कह रहा है कि इस 12 सेंटीमीटर वाली भुजा, ये जो भुजा है इसके परितः घुमाया जाता है, यानी कि इसको इस तरह से घुमाया जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। जब इसको परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज है, इसके जब परितः हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से शंक्वाकार बन जाएगा। ये जब इसको हम कोई चीज़ इस तरह से 5 सेंटीमीटर की भुजा पर 13 सेंटीमीटर वाली भुजा यानी 12 सेंटीमीटर के परितः, इस 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के हमें चारों ओर घुमाना है इस तरह से, तब ये नीचे वृत्ताकार हो जाएगा। और ऊपर जो है इसकी जो एक ओर है, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, नीचे जितनी दूरी पर ये इसको हम कह सकते हैं घूमेगा, उससे इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक शंकु प्राप्त हो जाता है। तो बस वही चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या होगा, जब इसको हल लिखिए, जब इसको हम त्रिभुज ABC को, त्रिभुज ABC को जो है 12 सेंटीमीटर वाली भुजा A और B के परितः घुमाया जाता है। परितः मतलब उसके चारों ओर परितः घुमाया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, शंकु बनता है। अब वही हमें निकालना है, तो इसलिए शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें पता है 12 सेंटीमीटर, परितः घुमाया जाएगा तो ऊंचाई हमारी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो गई। अब शंकु की त्रिज्या निकालनी है, तो शंकु की त्रिज्या r बराबर, देखिए जब अब घुमाया किधर जाता है वो, तो त्रिज्या r का मतलब शंकु की त्रिज्या क्या होगी, शंकु की दूसरी भुजा, यानी कि शंकु की दूसरी भुजा, यानी जो परितः घुमाते हैं जो भुजा दूसरी जहाँ तक उसको पहुँचाती है, भुजा जो हमें कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए, अब हम क्या करना है, वो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन निकाल लीजिए। तब प्राप्त ठोस, और ठोस हमारा है कैसा, शंकु का आकार का, प्राप्त ठोस का आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस इसी में मान रख देते हैं 1/3, और पाई का मान रख देते हैं, चाहे मान रखें या फिर अगर सेम वैसे ही पूछ रहा है तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं, पाई रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको पाई ऐसे लिख देते हैं। r हमें दे रखा है 5 × 5, 5 का स्क्वायर, ऊंचाई हमें दे रखी है 12, ठीक है। इसको 3 चक्कू 12 तो हो जाएगा 25 चक्कू 100 पाई। अगर हमें मान दशमलव में दिया होता या आंसर दशमलव में दिया होता तो हम इसको दशमलव में भी निकाल देते, ठीक है। तो हम क्या करते, फिर इसको भाग देते 22/7 लेकर के 7 से भाग कर देते, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें यही आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको यही रहने देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 दे रहा है, यदि प्रश्न 7 से त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 से प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सवाल वही है हमारा, ठीक है। पहले क्या किया गया, पहले 12 सेंटीमीटर पर उसको घुमाया गया था। इस बार क्या है, ये जो समकोण है हमारा, ये समकोण
ये 12। अब वो करें 5 सेंटीमीटर के इसको परिता घुमाए, यानी 5 सेंटीमीटर इस बार ऊपर रख लेते हैं या इसको उसी तरह से परिता घुमा देते हैं। तो 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाने पर जो है वो कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाएगा तो ये इस तरह से 12 सेंटीमीटर का इसका व्यास हो जाएगा, वो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब ये जो बनेगा शंकु वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाने पर हमारा इस तरह से बनेगा। अब ये इसकी जो त्रिज्या है वो 12 हो जाएगी, ऊंचाई जो है 5 हो जाएगी, ये भुजा हमारी वही बनी रहेगी। अब इस बार क्या होगा, मानक बदल जाएंगे, मापे बदल जाएंगे। जब त्रिभुज ए बी सी को 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है, देखिए पहले क्या था, पहले हमको 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया था इसमें, ठीक है। ये भुजा जो थी हमारी 12 सेंटीमीटर, इसके परितः घुमाया था। इस बार क्या किया गया है, इसमें इसको 5 सेंटीमीटर के परितः इस तरह से घुमाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मापे वही है हमारी पीछे वाली, लेकिन इसको पहले जो इसका आधार था इस बार उसको लंब बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आधार की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, आधार की हम लिख देंगे, आधार की त्रिज्या r बराबर इसका हो जाएगा, इसकी जो दूसरी भुजा है यानी कि 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल पहले की तरह हल होगा ये भी। तो शंकु का आयतन अब निकाल लेंगे इससे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब लिख लेते हैं इसको 1/3, यानी कि 1/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं। और हमारा इस बार कितना बन के आया हुआ है 12, तो इसको क्या करें 12 गुणे एच हमारी हो गई है 5, ठीक है। 12 गुणे 12, ठीक है। अब देखिए बराबर में इसको, अब हम जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, देखिए पहले तो इसको हम काट भी सकते हैं, 3 चक्कू 12, ठीक है। अब क्या होगा, 4 पंचे 20 यानी कि 20 और 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा हमारा 240 पाई घन सेंटीमीटर। फिर क्या कहा रहा उसने कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए घन ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न जो हमारा 7 था उसमें भी इसका आयतन आया था, उसमें इसका आयतन आया था 100 पाई, ठीक है। और इसमें आया हुआ है ये 240 पाई। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अनुपात क्या है, तो इन दोनों के बीच में अनुपात निकालते हैं। देखिए तो हम लिख लेते हैं इसको, तब प्रश्न 7 बा प्रश्न 8 से प्राप्त आयतनों का अनुपात, जो ठोस से आयतन प्राप्ति उनका अनुपात। अब देखिए पहले हमारा क्या इतना था 100 पाई आया था, और इस अनुपात में इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 240 पाई, जो कि हमारा अभी आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस अनुपात का मतलब ये होता है, देखिए हम क्या करते हैं इसको 100 पाई, इसको थोड़ा आपको इधर से समझा देते हैं, बट्टे 240 पाई अगर लिख लें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कर जाएगा 2 पंचे 10 और 2 12 24, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, इधर बचा है 5 और इधर बचा है हमारा 12, ठीक है। तो इसका अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा 5:12, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो हम यहाँ काट देते हैं, सामने आमने सामने बराबर में है, इसको बराबर समझा जाता है, ठीक है।
पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ 2 पंचे 10 और 2 12 24। इस तरह से ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।